friends, welcome back to our new video on our YouTube channel Singla Commerce Classes. So पहले तो सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल ताकि आपको हमारे डे बाय डे वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें। तो पिछले हमने क्लास में पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, किस तरह के अकाउंट बनते हैं, उनका क्या नेचर होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सो अब हम पढ़ेंगे उनके आगे फर्दर्स एंट्रीज कैसे होती हैं, कौन कौन से उसके अंदर टर्म्स आती हैं, किस तरह की टर्म्स आती हैं और कैसे उनको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आता है लोन। लोन क्या होता है? कोई भी ऐसी अमाउंट जो क्या है एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है या फिर कोई भी एक पर्सन किसी फर्म को देता है यूज़ करने के लिए एज ए फंड, उसे क्या कहते हैं? लोन कहते हैं। मतलब कि सपोज़ कोई भी टू पर्सन्स ले लो, हम एग्जांपल लेके चलते हैं चिंटू और मिंटू की। चिंटू ने क्या किया, अपने थोड़े से पैसे सपोज़ कर लो 10,000 रुपया अपने फ्रेंड मिंटू को दे दिए कि भाई तू यूज़ कर ले और तू मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट दे देना। तुझे जितनी लोड होगी, जितने टाइम तक की तुझे लोड है, तू उतने टाइम का यूज़ कर मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के, ब्याज लगा के मुझे दे देना। तो मिंटू कहता है ठीक है, तो मुझे दे दे, मैं ऐसा कर लूँगा। तो फिर उसी चीज़ को आगे इन्होंने बता रखा है कि भी हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे इसको सोल्व करना है, किस तरह इसको यूज़ करना है, ये सब बताया हुआ है। तो लोन दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी होते हैं और एक प्रेफरेंस होते हैं। जो इक्विटी होते हैं उसमें क्या है कि जो विद इन द फर्म के अंदर जो पर्सन्स होते हैं वो ही पैसा लगाते हैं, और प्रेफरेंस में हम फर्म के बाहर से पैसा जो है वो क्या है जनरेट करते हैं। तो लोन अकाउंट में भी आगे दो तरह के आते हैं, जब हमारे पास डीड एब्सेंट है तब, और सेकेंडली जब हमारे पास डीड प्रेजेंट है तब। ये दोनों हम वन बाय वन रीड आउट करेंगे कि कैसे कैसे इसमें अकाउंट्स जो हैं वो बनेंगे। तो सबसे पहले एब्सेंस ऑफ द डीड। जब डीड एब्सेंट होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि भी फर्म ने कितने परसेंट पे जो है लोन का जो इंटरेस्ट है वो देना है। तो जब हमारे पास कोई डीड प्रेजेंट नहीं है तब हम क्या है ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 6% पर ही हम उनको क्या है पे ऑफ करेंगे, ना तो 6% से ज़्यादा ना 6% से कम। क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट जो जब वो हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है, तो फिर वो इश्यूज़ ही क्रिएट नहीं होते। कोई कहेगा कि यार नहीं 10%, नहीं 12%। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार कंपनीज़ को भी, फर्म को भी क्या हो जाते हैं, लॉसेस वगैरह हो जाते हैं, और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पार्टनर्स में क्रिएट हो जाती है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए जब डीड एब्सेंट होती है तब की बात है, जब डीड एब्सेंट हो, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, गलतफहमियाँ ना हो, फॉर्म अच्छे से चले, तो उसके लिए इन्होंने पहले ही कह रखा है कि जो हमारा अकाउंट्स हैं, हमारे जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन्स के अकाउंट्स हैं, उन पे इंटरेस्ट कितने का लगेगा? 6% का लगेगा। और उससे फर्दर आगे क्या कहा है कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कितने के शेयर होंगे? इक्वली शेयर होंगे। ये इक्वली क्यों शेयर किया है भाई? डीड एब्सेंट है और हमने कह दिया कि भाई हम तो 3/2 में करेंगे। तो क्या होगा कि भी वो अगला कहेगा कि यार मैंने तो इतना पैसा लगाया है, मुझे तो भाई ज़्यादा चाहिए। दूसरा कहेगा कि मैंने तो इतना पैसा लगाया है, तो मेरे भी पैसे लगा हुआ है, मुझे भी तो चाहिए। तो इस जो ज़्यादा कम के मार्जिन को ख़त्म करने के लिए
हम जो है पार्टनरशिप का जो अमाउंट है प्रॉफिट शेयरिंग का वो क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ये सिर्फ किस में होता है, जब हमारे पास डीड एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ डीड में क्या होता है कि ऑलरेडी सब डिसाइडेड होता है और वो हमेशा अमाउंट्स वगैरह जो है वो उस डीड में रिटन डॉक्यूमेंट में क्या है लिखे गए होते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन आप कितने का लोगे, कितने का दोगे, कितने परसेंट पे होगा, सब कुछ A to Z कि भी किस पर्सन ने दिया है, हमें कितने पे दिया है और कब तक उसे रिफ़ंड करना है, सब उसमें रिटन डाउन होता है। एंड प्रॉफिट शेयरिंग जो है रेशियो वो भी उसमें डिसाइडेड होते हैं कि भी अगर इतने पार्टनर्स हैं तो कितने का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बनेगा, कितने में आप बनाओगे, 3/2 में बनाओगे कि 1/1 में बनाओगे, 5/2 में बनाओगे, जिस अकॉर्डिंग भी जिसमें आपको सेट लगेगा आप उसमें देख पाओगे कि भी ये क्या है हमें बना रहे हैं। आगे है केस 1। जब सपोज़ हमारे पास कोई भी 2 पर्सन से ले लेते हैं, हम कोई भी 2 पर्सन्स कौन कौन से ले लेते हैं, जैसे कि एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, 2 पार्टनर्स हैं। इन दोनों ने क्या किया कि फॉर्म जनरेट कर ली। ये कहते हैं कि हमारे पास कोई डीड नहीं है, हमारी डीड जो है वो एब्सेंट है। तो कहते कि ठीक है आप 1/1 की रेशो में क्या कर लो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो प्रॉफिट्स को। वो कहते ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास लोन भी है जो कि 20,000 का है और हमें नहीं पता कि हम कितने पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि जब डीड एब्सेंट होते हैं तो इंटरेस्ट जो है वो 6% का ही लगता है। तो वो कहते ठीक है हम 6% का इंटरेस्ट लगा लेंगे। तो कहते कि इसको हम डालेंगे कहाँ, इसकी एंट्री होगी कैसे, हमें ये तो पता नहीं है। तो उस टाइम पर हमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, हमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि भी पार्टनर्स ने दिया है या किसी बाहर के पर्सन ने दिया है। अगर हमें ये कुछ भी मेंशन ना हो कि भी पता ना हो भी किस पर्सन ने हमें लोन दिया है, कि पार्टनर्स ने दिया है कि बाहर के पर्सन ने दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमें बाहर के पर्सन ने, किसी आउटसाइडर ने लोन दिया है। जब हम ये मान के चलेंगे कि किसी आउटसाइडर में लोन दिया है तो उसकी एंट्री हमेशा किस में होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में होंगी। और इसकी हमेशा हम जो एंट्रीज़ है वो किस में डालेंगे, प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट्स में डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जब हम इसके एंट्रीज डालेंगे तब इसमें क्या होगा कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है, इसमें से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, कम करेंगे, ताकि कि हमें पता चले कि हमें एक्चुअल में कितना प्रॉफिट जो है लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द जो हमारा प्रॉफिट है, एंड ऑफ द जो हमारा प्रॉफिट है वो हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए एंड बी पार्टनर में। क्योंकि हमने अभी कहा है कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो सारे क्या होंगे, हम जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सब कुछ हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी सैलरी लेनी है, वो हम किस में करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। ये पहले ही हमारा क्लियर हो चुका था कि भी एप्रोप्रिएशन में जो भी एंट्री होगी वो सारी पार्टनर रिगार्डिंग होगी। अगर पार्टनर ने सपोज़ ये लोन अगर हमें पार्टनर ने दिया होता तो सबसे पहले हम क्या एंट्री डालते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितने का हमारे पास प्रॉफिट है, सपोज हमारे पास प्रॉफिट 50,000 का है तो हम 50,000 इसके अंदर क्या करते, ट्रांसफ़र करते और फिर हम ये इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री डालते, जो की एंट्री बनती प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री। सबसे पहले मैं आपको इसकी एंट्री बताती हूँ, ये एंट्री समझा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और फिर उसके बाद आगे फर्दर मैं आपको इजी वे में अलग अलग एंट्री समझाऊंगी। तो पहले क्या है कि हमने जो ये लोन है वो किसी बाहर से बंदे से लिया है, तो उसने कितने का लोन दिया, हमें 20,000 का लोन दिया, और 20,000 का लोन दिया तो इतने मीन्स इसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट लगा। 20,000 के ऊपर जब हमने 6% का इंटरेस्ट लगाया तो कितना बनता है हमारा, 20,000 के ऊपर 6% का इंटरेस्ट 1200 बनता है, 1200 बनता है। तो 1200 हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में डिडक्ट कर दिया, क्योंकि ये क्या है, फॉर्म का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस होने के कारण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो गया, क्योंकि हमें पता है ऑल द डेबिट एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। सो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमारे को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और
किस नेम से डेबिट की है, किस रीजंस के कारण ये डेबिट हुआ है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो 50,000 में से जो हमारा ये 1200 है ये माइनस हो जाएगा, माइनस करके जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो 48,800 बचता है। जो ये 4880 हमारा प्रॉफिट है इसको हम आगे क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट है, और इसको क्या कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको किस में ट्रांसफ़र करना है, आगे हमने हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जब हम इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो रहे हैं, आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट्स हो रहे हैं। उसके बाद क्या करना है हमें, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अभी बताया कि हमारी जो डीड है वो एब्सेंट है, तो हमारा जो प्रॉफिट है 1/1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा ए पार्टनर को जो प्रॉफिट्स आ रहा है वो कितने आएगा, वो आएगा 24,400 जो है वन पार्टनर को प्रॉफिट आएगा। सेम एस बी पार्टनर को भी 24,400 का प्रॉफिट आएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 48,800 का प्रॉफिट हो गया। तो फर्दर अगर हम बात करें कि भी इसकी ये अकाउंटिंग इक्वेशन है कि भी अकाउंट्स में वो जर्नल एंट्री थी, और अब ये अकाउंट्स में आपको अकाउंट्स में भी शो हो जाएगा कि हमारे पास जो बाय प्रॉफिट था कितने का, 50,000 का था, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो 1200 का माइनस करके हमारे पास जो बैलेंस बचा है प्रॉफिट वो हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। सेम एज अगर हम फर्दर देखें तो उसका नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या बैलेंस बन रहा है, एप्रोप्रिएशन में क्या एंट्री बनी है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था वो 4880 उसमें ट्रांसफ़र हो गया, और हमने दोनों पार्टनर को इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि कितना था 24,400, ए को भी और बी को भी 24,400 का प्रॉफिट हमने क्या है, ट्रांसफ़र कर दिया। आगे देखो, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओनली लोन एंट्रीज, रेंट टू पार्टनर, चार्ज अगेंस्ट, ये चार्जेस वाले हम बाद में करेंगे। बहुत वाइडर क्वेश्चन है, बहुत वाइडर है, ये आपको धीरे धीरे आगे आगे समझाएंगे। सो उसके आगे समझते हैं प्रेजेंस ऑफ डीड। जब हमारे पास ऑलरेडी डीड प्रेजेंट है तब क्या एंट्री बननी चाहिए, तब कैसा होना चाहिए। सेम एज एग्जांपल्स लेके चलेंगे कि हमारे पास कोई भी लोन है, 20,000 का हमारे पास लोन है, जो कि हमें कितने पे का है, 10% पे का है, क्योंकि वो हमारे डीड के में प्रेजेंट है। और जो ये लोन है हम किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही करेंगे, बिकॉज़ अभी ही कहा है कि जब हमें ये ना पता हो कि भी लोन हमें किसने दिया है तो हम मान के चलेंगे कि आउटसाइडर ने दिया है, क्योंकि जो हमारा खुद का पर्सनल लोन होगा ना, कि हाँ भी पार्टनर्स ने हमें दिया है, वो हमें मेंशन होगा कि भी हाँ ये लोन हमें पार्टनर ने दिया है। तब जब हमें पता लगे कि वो पार्टनर ने दिया है तो वो किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। उससे पहले कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाए, सभी के सभी प्रॉफिट एंड लॉस में ही बियर करने हैं, सभी के सभी डिडक्ट किस में से करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारे पास 20,000 का लोन है, जो कि क्या कहते हैं कि डीड में मेंशन है कि कितने का हमने देना है, तो 10% का देना है। 10% के अकॉर्डिंग कितने का हो गया, 2,000 का जो है हमारा इंटरेस्ट हो गया, और ये 2,000 का इंटरेस्ट हमें क्या है, प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करना है। सपोज़ करो हमारे पास 50,000 के प्रॉफिट्स ने 50,000 के प्रॉफिट्स होने के कारण जो 50,000 का जो हमारा प्रॉफिट्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड हो जाएगा। और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो वो आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, उसमें से हम क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का डिडक्ट होगा, 2,000 का डिडक्ट होगा, जिसमें से जो 48,000 का हमारा प्रॉफिट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस
कि रेशो भी दे रखी है, कितनी है 5:3 है। तो मतलब कि 48,000 किस में हमने बियर करना है, 5:3 में बियर करना है। मतलब कि 5 + 3 8, 5/8। तो ये किस पे आ गया 6,000। तो मतलब कि ए को कितना मिल रहा है 30,000 और बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 18,000। ये हो गई हमारी एप्रोप्रिएशन की एंट्री। एप्रोप्रिएशन में ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा 30,000 और बी को कितना मिलेगा 18,000। और टोटल जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना हुआ है 48,000 का। किस पे हुआ है 5:3 पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगा है 10% लगा है। ये एंट्रीज कब हुई हैं जब हमारे पास प्रेजेंस ऑफ डीड है। अकाउंट्स 11 ओवरऑल सेम बनेंगे। बस दो बातों का ध्यान रखना है इस टॉपिक पे कि जो हमारा लोन है वो क्या है, हमेशा जब अगर पार्टनर का दिया हुआ है कि भाई हमें पार्टनर ने किया है तो क्या है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे होगा। अगर नहीं दिया हुआ कुछ भी मेंशन नहीं है भी किसने हमें लोन प्रोवाइड किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वियर करना है। और अगर हमारा एब्सेंस ऑफ डीड है, डीड नहीं है, डीड साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रहा क्वेश्चन, तो हमारे पास कोई डीड नहीं है, तब हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे 6% चार्ज करेंगे। और हमारे पास डीड है तो जितना डीड में इंटरेस्ट मेंशन है उतना चार्ज करेंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है एब्सेंस ऑफ द डीड में, जब डीड नहीं होगी तब प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जब हमारे पास डीड हैगी है मतलब कि प्रेजेंट है तब जो हमारा जो ये डीड है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो है वो कैलकुलेट करके उस अकॉर्डिंग हम रेशो के जो मेंशन की हुई है उस पर हम अपना प्रॉफिट क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो गाइस अभी के लिए इतना ही। तो ये टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्दर ऐसे ही आगे नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो भी सोल्व करेंगे। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।